हेलो, दिस इज योर होस्ट अंकिता। आज हमारे साथ हैं सोनाली डोगरा, ब्यूटीफुल सोनाली डोगरा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट। थैंक यू आज सोनाली डोगरा जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, स्टिल शी इज हियर। दैट शोज आप कितना कमिटेड हो अपने वर्ड्स के। सो थैंक यू सो मच सोनाली। थैंक यू। सो सोनाली, वी नो हाउ गुड सिंगर यू आर। इतना लंबा जर्नी, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। जर्नी आई थिंक सब लोग जानते ही हैं बिकॉज मैंने अपने काफ़ी बचपन से ही स्टार्ट किया बट यस मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं इसे प्रोफेशन चूज करूंगी बट आपको डेस्टिनी कहाँ ले जाए आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप किस और खुद चले जाएं बट स्टिल मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, दैट्स व्हाई आई एम व्हाट आई एम टुडे। तो मुझे बस यही था शुरू से ही कि मैं बस अच्छा करूं। अगर मैं किसी भी प्रोफेशन को चूज करती हूँ, मैंने जैसे आपसे पहले भी पहले शेयर किया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मतलब मुझे ये था, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए सच में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। That's true, that's true. और जब मैं 2 ट्रैक्स पे चल पड़ी, मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल किया 11th-12th तक, बट उसके बाद मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि मैं 2 ट्रैक्स पे चल पड़ी हूँ जो कि मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा। सो गाने में ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, गाने में सब लोग कहते थे, अप्रिशिएट करते थे कि आप अच्छा करते हैं, अच्छा गाते हैं। लेकिन इसे प्रोफेशनली मैंने चूज़ किया, मतलब प्रोफेशनली मैंने इसे स्टार्ट किया 2008 में, जब मैंने एक नेशनल स्टेज पे अपने आप को जो है वो डिस्प्ले किया। इसमें थी मैं वॉइस ऑफ इंडिया में स्टार प्लस के लिए जब मैं सेलेक्ट हुई। Whoa. देन उसके बाद से मेरी लाइफ में एक चेंज आया जो मुझे फील हुआ कि यस मुझे इसे प्रोफेशन चूज करना चाहिए। आपने गाना कौन सी एज से स्टार्ट किया? गाना मैंने स्कूल में आई थिंक मैं 9-10 साल की उम्र में होंगी जब मैंने स्टार्ट किया था, और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे। सीख रहे थे कि बस? नहीं सीख कहाँ रही थी, मुझे पता ही नहीं था गाना होता क्या। और जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे इसे इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था कि आप Yes. गाएं और गाना बजाना या डांस करना आप इसे प्रोफेशन चूज करेंगे, ऐसा किसी को भी नहीं लगता था। और उस टाइम तक हमें भी यही था कि बस ठीक है, स्कूल में चलता है, एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज में मैं पार्ट लेती थी। तो मतलब बस वहां तक ये चीजें थी कि यस गा रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है छोटा मोटा। लेकिन आज के लेवल में, अगर आज के दौर में मैं बात करूं, तो आज तो पेरेंट्स भी बच्चों को अपना इस आर्ट फील्ड में लाना चाहते हैं। तो आई थिंक ये Changes काफी है। बहुत बड़ा चेंज है जी। Yes. तो स्टार्टिंग से ऐसे कंपटीशन जीतना, दबा दब बैक टू बैक कंपटीशन जीत के ही प्रूफ कर वालों के दिमाग में डाल रहे थे कि नहीं, लड़की को तो हमें सिंगिंग ही करवानी है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज को करना मतलब स्टार्ट करें, अगर आप सपोज कोई एकेडमिक्स में भी है या कोई डांस में है, अपने कोई पेंटिंग करता है, कोई कुछ करता है, तो मेरे हिसाब से उसमें आपको अपना 100% देना चाहिए, है ना। अगर आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप उस काम के लिए डेडिकेटेड नहीं है, तो आई थिंक फिर आपको वो करना भी नहीं चाहिए। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मुझे सपोज कोई आता है ना, ऐसे कि आपका ये कंपटीशन है, जैसे एक जम्मू में एक कंपटीशन की बात हुई, जम्मू आइडल की, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बस अपनी जान लगा देनी है इस कंपटीशन में। मतलब ये है कि मुझे स्टेज पे अपने आप को प्रूव करना है कि यस इसमें ये लड़की अच्छा गाती है ना, इसमें है वो कैपेबिलिटी। तो मेरे को यही होता है, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी चीज हो, मुझे बस ये होता है कि मैं अपना बेस्ट करूं, चाहे प्राइज आए या ना आए वो एक अलग बात है। वो भी मैंने अभी फील किया कि प्राइज आए या ना आए, उस टाइम पे मुझे बस होता था कि लेना ही लेना है प्राइज। क्योंकि समझ नहीं होती है ना उस टाइम पे, जब हम बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे ये होता है कि बस गाना है और प्राइज लेना है ना, प्रूफ करना है, ये थॉट रहता था क्या? जी। बस मुझे ये होता था कि उस टाइम में मेरे दिमाग में ये नहीं होता था कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे बस ये होता था कि मैंने इस काम में हाथ डाल दिया है, अब मुझे यहाँ अच्छा करके दिखाना है, दैट्स इट। घर वालों का बस सपोर्ट ये कैसा था? घर वालों का सपोर्ट, आई थिंक मैं कम इस चीज में आगे जाना चाहती थी, मेरे घर वाले मुझे ज्यादा भेजना चाहते थे, बिकॉज उन्होंने मुझे हमेशा ये चीज कही कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम्हें ये सरस्वती माता की देन है, तुम्हें ये आवाज इतनी अच्छी दी है, तुम्हें इसमें अच्छा काम करना चाहिए, और जो तुम्हें भगवान की तरफ से यानी गॉड गिफ्ट जो चीज मिली है ना, उसके लिए तुम उसको पीछे नहीं कर सकती हो, तुम्हें उसमें और ज्यादा अच्छी तरक्की करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको कहीं का कहीं ले जाता है। तो ये चीजें जो है वो मैंने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में। उन दिनों में मैं सोचती थी कि क्यों मुझे बार बार बोलते हैं प्रैक्टिस करो, क्यों मेरे मदर मुझे इतना बोलते हैं कि तूने ये गाना अच्छे से नहीं किया है, इसे दोबारा से तैयारी करनी चाहिए, तो मैं दोबारा से ये लाइन को अच्छे से करना चाहिए। बोलती थी क्यों बार बार बोलते हैं यार। आपने कभी अब सीखा अपनी जर्नी में? हाँ बिल्कुल सीखा। जब मेरे स्कूल में क्योंकि स्टार्ट हुआ जब स्कूल से, तो मेरी टीचर्स ने हर गाना सिखाना हमें,
स्टार्ट हम हर बच्चे का स्कूल से ही होता है ना, उसे पॉलिश किया जाता है वहां पर। लेकिन मुझे जब स्कूल मेरा खत्म हुआ तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को ये कहा गया कि इसमें बहुत अच्छा ये टैलेंट है, इसे प्लीज सिखाना आगे भी, और ये हो सकता है ये बहुत अच्छे सिंगर बन जाए। स्कूल वालों ने भी हाँ, फुल स्कूल पुश मेरे, किया। हाँ, टीचर्स ने, मेरी प्रिंसिपल मैम ने, उषा नंद मैम ने मुझे ये चीज कही फिर उस टाइम पे। बट मैंने सोचा कि ठीक है यार, बोल रहे हैं मतलब पढ़ाई करेंगे पहले, है ना, उसके बाद देखेंगे। लेकिन हाँ, मतलब ये तो होता था कि जब भी मुझे कहीं पे भी परफॉर्म करने के लिए बोलते थे तो मतलब हम छा ही जाते थे वहां पे। ये रहता था शुरू से ही। तो खुशी खुशी से जाना वहां पे परफॉर्म करने। देन फिर जब मैंने वॉइस ऑफ इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई ना मैं, ये 2008 7 8, हाँ 8 की बात है, जब मैं सेलेक्ट हुई देन मुझे रियलाइज हुआ कि यस, मुझे सीखना चाहिए। क्योंकि वहां जाकर मुझे ये फील हुआ कि इतना टैलेंट, इतना कंपटीशन, घर से बाहर घर निकलते से हैं तो बाहर जाके समझते फील हैं कि हुआ। ओके राइट। हम जब हम बस अपने हैं घर में ट्रैक होते पे। हैं, अपने लोगों में होते हैं, तो लोग तो आपकी तारीफ ही करेंगे ना Definitely. कि आप बहुत अच्छा गा रहे हो, लेकिन आपको असलियत और आपको अपने बारे में तब एहसास होता है जब आप और धुरंधरों के बीच में जाते हैं। डेफिनेटली। जी, और सब लोग तो तारीफ ही करते हैं, आपको क्या बिल्कुल। लगता है क्रिटिसिज्म का कितना इम्पोर्टेंस है? देखो, मैं अपनी मदर को साथ रखती हूँ बिकॉज मुझे बहुत सपोर्ट करती है वो, लेकिन उसका एक और रीजन भी है उनको साथ लेने रियलिटी का। चेक। यस, जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ तो मैं किसी और को नहीं पूछती हूँ कि मैंने कैसा गाया, मैं अपनी मम्मी को पूछती हूँ कि कहाँ अच्छा था, बिकॉज मुझे पता है मेरी कमियां वही ढूंढेंगी, मेरी कमियां वही मुझे बता सकती हैं, और जो लोग होंगे वो मुझे यही कहेंगे कि अच्छा था, बिकॉज उनको मेरी कैपेबिलिटी नहीं पता है कि मैं कितना और कर सकती हूँ, बट मेरी माँ को पता है कि वो इसमें और करने और कितना स्कोप है अच्छा करने का, है ना। उनको पता है कि मैं किस पिच पे गाती हूँ, क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं हमेशा उन्हें स्टेज से भी पूछती हूँ। शी कई लोग नोज अगर द मुझे लिटिल फ्लॉज ना। राइट, वो मुझे काफी लोग बोलते हैं कि तुम स्टेज से भी पूछती हो मम्मा को ऐसे इशारा करके, ठीक है, आवाज ठीक आ रही है। तो वो यही होता है कि एक तो वही, चाहिए वो सब। हाँ। तो मतलब मैं इसलिए ये चीजें कहती हूँ कि क्रिटिसिज्म, आई थिंक पहले मुझे लगता था जब मैंने स्टार्ट किया ना नया नया, तो मुझे लोग कभी कोई बोल देता था ना, तुमने डोगरी को पंजाबी की तरह गाया। हाँ हाँ। कई लोग मुझे ऐसा टेक्निक नया नया टेक्निक बोलने है। लग गए थे। जैसे मैंने वॉइस ऑफ पंजाब विन किया ना, तो लोगों को क्या होता है ना, फिर वो कंपैरिजन होने लग जाता है कि ये पंजाबी जीती है तो ये डोगरी को भी पंजाबी अंदाज में गाएगी। हो सकता है मैं गाती हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आई एम परफेक्ट और ये सब कुछ चीजें। हर इंसान में अच्छा करने का स्कोप रहता है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं ये लोग, बट फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, हो सकता है कि मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे इन चीजों पे भी काम करना है। Yes. जब मैं डोगरी गाऊं तो डोगरी जैसा ही लगे, जब मैं पंजाबी गाऊं तो लगे कोई पंजाबी लड़की गा रही है। तो ये चीजों पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। एंड जब अब मैं डोगरी में कुछ गाती हूँ तो मुझे बहुत सारे जम्मू के लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया, जैसे ब्रिजमोहन सर हैं, बहुत अच्छे कंपोजर राइटर हैं, उन्होंने मुझे इन चीजों में बहुत गाइड किया कि यस तुम ये कर सकती हो। फिर मैंने कश्मीरी भी गाया। जी, तो कश्मीरी में उसके बाद मुझे कुलदीप सप्रू सर हैं हमारे जम्मू के बहुत अच्छे कंपोजर, उन्होंने मुझे उन्होंने चीजें बताई कि तुम कश्मीरी को इस तरीके से प्रोनाउंस करो वर्ड्स, कश्मीरी ताकि आती थी? कश्मीरी मैंने कभी नहीं सुनी, कभी बोली नहीं, मतलब कभी गाने भी नहीं इतने सुने थे। लेकिन जब मैंने आपको जैसे पहले ही कहा शुरुआत में कि जब भी किसी काम में हाथ डालना तो फिर उसे परफेक्ट करके बताना है। चाहे और लोग उसमें गलतियां निकाल देते हैं, जैसे अब कोई कश्मीरी होगा और आई तो थिंक वो वो, बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ, वरना वर्क कैसे वो करेगा? बोलेंगे कि हाँ तुमने ये वर्ड अच्छे से नहीं बोला, तो तभी तो मैं उसे इम्प्रूव करूंगी ना, दैट्स है ट्रू। ना। तो ये जरूरी भी है लाइफ में, क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है बहुत लाइफ में। जरूरी जी, है। सो कभी ऐसे डबल थॉट्स आए क्या कि पढ़ाई भी है और ये सब भी बहुत अच्छा चल रहा है, जी। कभी ऐसे स्विच करने का मन किया कि नहीं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, इसमें फुल ऑन घुस जाती हूँ? बिकॉज हाँ, बिल्कुल करा था। आफ्टर 12th मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, पढ़ाई क्या करनी है। जो आज की जनरेशन में जो हमारी फील्ड के लोग हैं उनको लगता है कि छोड़ो पढ़ाई, बस गाते बजाते रहते हैं। बट मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि मुझे हर उस मोमेंट में जब मैं डगमगाने की कोशिश की है, मेरे पेरेंट्स, मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे इस चीज में बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा गाइड किया कि नहीं, आपको ये चीज भी साथ में कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि मेरे टीचर्स भी मुझे बहुत अच्छे मिले। वाओ। टीचर्स तो अच्छे ही होते हैं हमेशा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया मेरे सारे टीचर्स ने। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ये चीज कही कि नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता, तुम्हें क्या होने वाला है हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यस। तो आपके पास एक हुनर ऐसा होना चाहिए जो आपको पता है कि मुझे लाइफ टाइम तक जो है वो ये मतलब रोजगार कह लो आप, ये मुझे लगा के रखेगा। सो दैट मैं वैसे तो मुझे अपने म्यूजिक पे कोई शक नहीं है, मुझे ये माता रानी की देन है, तो मुझे बस उन्हीं का मैं शुक्रिया अदा जितना करूँ उतना कम है।
माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद, जी पेरेंट्स का भी आशीर्वाद जी और टीचर्स का भी, गुरु का भी, जी सब लोगों को ये सब चीजें तो नहीं मिलती है। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। दैट जी इज वेरी नाइस, आपको सबका आशीर्वाद था। बिल्कुल और जिनके पास नहीं भी रहता उनको प्रूफ करना पड़ेगा, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, तो राइट दैट इज ट्रू। यू हैव टू वर्क फॉर इट। ओके सोनाली जी, आपका हसल कैसा था? अपने हसल के बारे में बताइए ना। स्ट्रगल, देखो हसलिंग। स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होता है बट किसी किसी को अ, थाली में परोस भी दिया जाता है, आराम से मिल जाता है क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया होता है। यस। बट यस मेरा एक प्रोफेशन ऐसा था कि मेरी फैमिली में कोई भी प्रोफेशनली सिंगर नहीं था, लाइक उन्होंने कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया था। यस उनमें एक टैलेंट था, सो दैट्स वाई मेरे अंदर भी वो बात आई। माँ बाप में होता है, फैमिली में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों में भी आगे आ जाती हैं। तो मेरी मदर बहुत अच्छा गाती है, उनमें उनकी बहुत सुरीली आवाज है। ओह, भाई भी मेरा बहुत अच्छा, क्या बात दोनों है। भाई ही मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। दोनों हालांकि मेरे जो छोटे ब्रदर हैं वो वो भी सॉफ्टवेयर, गाते हैं क्या? नहीं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन उनका भी उनकी भी आवाज बहुत अच्छी है। और बड़े ब्रदर को सब जानते हैं, आकाश भैया को, जो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ कोरियोग्राफर बहुत अच्छे हैं, फिर डायरेक्शन में भी हैं, तो मतलब वो भी मल्टी मतलब टैलेंटेड सबके है। यहाँ पे सरस्वती है, आप आगे लेके गए हो खाली। राइट तो उनमें उन सब में ये चीजें थी कि मेरे में भी आ गई। और मैं बस यही कहूंगी कि स्ट्रगल लाइफ में जो होता है वो जिस इंसान ने नहीं किया वो मेरे हिसाब से उससे मुझे ऐसा लगता है कि सही चीज नहीं है। स्ट्रगल बहुत जरूरी है लाइफ में और जब करना, अचीवमेंट आती है तो फिर वो उतनी खुशी उतनी होती है। खुशी होती है। राइट स्ट्रगल नहीं किया तो अचीवमेंट की खुशी बस सब बस देगी। मैं वही कह रही हूँ, जिसको थाली में परोस दिया जाता है उसे लाइफ में चीजें दोनों सेम लगने लग जाती हैं। हार्डवर्क और सिंपल सी चीज, मतलब मेरे हिसाब से दोनों चीजें सेम लगने लग जाती है। लेकिन जिस इंसान ने स्ट्रगल किया है उसे जब अचीवमेंट मिलती है ना कोई, तो उसकी खुशी ही अलग होती है, चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो। डेफिनेटली। हम जी सबको पता है कि आपकी कितनी सारी अचीवमेंट्स, आपने जी कितना कुछ अचीव किया है, कितने सारे आपने प्राइजेस जम्मू को लाके दिए हैं। जी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जरा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में वैसे तो हमारा ऐसा होता है कि चलता ही रहता है कुछ ना कुछ नया। जैसे हमने मैं पहले कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स की बात करूंगी। जैसे हमने फोक स्टूडियो मेलोडीज किया था जी, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के हमने नॉन फेसेस को लिया, उनके साथ न्यू कमर्स को भी लिया, ताकि ये चीजें हो कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है उसे प्रमोशन मिल सके, हमारे यहाँ के फोक गानों को प्रमोशन मिल सके। सो और ऐसे कुछ चेहरे जो अपने आप में लेजेंड हैं, लेकिन जो आज की जनरेशन है उन्हें नहीं पता उनके बारे में, है ना, क्योंकि आज की कोर्स। जनरेशन जो है वो सुनना चाहती है एकदम डांसिंग नंबर्स, बीट, रैप, ये एंड ऑल, है ना, ये सुनना चाहती है। तो हमें ऐसा लगा कि जिन लोगों की वजह से हम लोग हैं, यानी जो पुराने लोग हैं, उन्होंने वो चीजें गाई हैं, वो चीजें लिखी हैं, सो दैट्स वाई हम वो चीजें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, हम गा रहे हैं फाउंडेशन ना। है हमारी। तो मुझे लगा कि उन लोगों को भी एक बार उनका चेहरा भी ऑडियंस के सामने लाना बहुत जरूरी है। वो अपने आप में लेजेंड है, हम कोई नहीं होते उन्हें आगे करने वाले, लेकिन स्टिल जो आज की जनरेशन है उनके सामने उन्हें जो है वो एक दोबारा से पहचान जो है वो मिलाना बहुत जरूरी थी। सो हमने उन लोगों को भी उस स्क्रीन पर लाया, वो एक प्रोजेक्ट किया हमने, जिससे हमें बहुत प्यार मिला, बहुत अप्रिसिएशन मिली कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है, आप खुद इस चीज को किया है। तो वो चीजें हुई। देन अब हम जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मेरे कुछ पीटीसी चैनल के लिए प्रोजेक्ट्स आए अब, लेकिन ओह, जी, लेकिन अब मेरा खुद का चैनल जो है हमारा है नाट्य रूट्स प्रोडक्शंस। तो वो काम हम कर रहे हैं, अपने जितने भी गाने कर रहे हैं वो सब उसी पे कर रहे हैं हम। दैट इज रियली ग्रेट। आई गेस सबने आपको सिर्फ गाते हुए सुना है, लेकिन पीछे का इतना काम जो हम करते हैं वो सब लोगों को नहीं समझता है, नहीं जी पहुंचता है वहां तक। तो जी ये पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सब लोगों ने आपको सिर्फ गाते हुए सुना है हमेशा, जी तो लोगों को पता नहीं रहेगा आप पीछे कितना काम करते हो और आपके जी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है। प्लीज हमें जी उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। लोगों को बस मैं ये चीज कहूंगी कि लोगों को ये पता होता है कि जब इंसान शाइन करता है, जब इंसान स्क्रीन पर आता है, तो लोगों को दिखता है कि हाँ ये आर्टिस्ट है, ये अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सच में उसका जो पीछे का स्ट्रगल, यानी उसने कितनी मेहनत की है, कितना हार्डवर्क किया है, वो लोगों को नहीं पता होता है। और आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो हमने जब फोक स्टूडियो मेलोडीज किया था ना, तो हमने उसमें सारी जो चीजें थी ना वो बताई थी उसमें, कि बिहाइंड द सीन्स भी दिखाया था कि हम कितना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं चीजों को करने में। क्योंकि जब आपके पास स्पॉन्सर्स होते हैं, जब आपके पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो आप बड़ा इजीली चीजें कर लेते हैं, क्योंकि पैसा तो बहुत जरूरी है ना काम को करने के लिए। लेकिन जब आप खुद प्रोड्यूसर होते हैं, जब आप खुद कोई काम करते हैं, तो आई थिंक वो सबसे टफ काम होता है कि आपको सब चीजें कैसे मैनेज करनी है। हर आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट भी उतनी मिलनी चाहिए, हर चीज उस तरीके से जो है प्रेजेंट होनी चाहिए। सो वो चीजें हुई इन द, लेकिन जब काम को
ऑडियंस के सामने लाया जाता है, फिर जब उतना प्यार मिल जाए ना, तो आई थिंक वो सारा हार्डवर्क जो है ना, वो मेरे हिसाब से खुशी में बदल जाता है कि हमने जो That's मेहनत की true. थी वो आज हमें उतना जो है वो प्यार भी मिल रहा है। एंड काम की बात करूँ तो मेरे हर दिन कुछ ना कुछ नया, चाहे वो डिवोशनल हो, क्योंकि डिवोशनल में मैं तब स्टार्ट किया जब मैंने ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन विन किया। उसके बाद से डिवोशनल लाइन में मैं एंटर हुई, एंड ये कौन से ईयर में था? ये मैंने 2010 में विन किया था। ओह, ओके। जी, तो उसमें महेश भट्ट जी जम्मू फॉर द जजमेंट वो रहते थे, एंड वो सब चीजें हुई, एंड उसके बाद डिवोशनल हर दिन। एंड अभी रिसेंटली हमने सूफी ट्रैक रिलीज किया है, साईं मैं तेरी जोगन, जो कि हमारे चैनल पे रिलीज हुआ, नाटे रूट्स प्रोडक्शंस पे वो हुआ। एंड जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आपको कुछ पंजाबी, कुछ हिंदी, कुछ डोगरी, एंड ऑब्वियसली डिवोशनल भी, क्योंकि नवरात्रे भी आ रहे हैं तो डिवोशनल भी सुनने को मिलेंगे। तो मतलब लाइंड अप है, सारा कुछ क्या बात बना है, पड़ा है, बस इतना अब कुछ परोसने वाली कुछ बात आप है। कर रहे हो, दैट्स जी ग्रेट। जम्मू की जी। तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? जम्मू की जम्मू तरफ के लोगों से मैं कहूँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो सोशल मीडिया नहीं था इतना एक्टिव, लोग नहीं थे सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि ना मैंने कुछ पेजेस बनाए थे, ना मैंने कुछ वो चीजें की थी। बट आफ्टर लॉकडाउन जिन लोगों ने उस टाइम पे अपने आप को प्रेजेंट किया, उस टाइम पे वो एक्टिव रहे, तो वो लोगों को जल्दी हाइप मिल गई। Definitely. लेकिन मैंने सच में बहुत ऑर्गेनिक वे में अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश की। सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक मीडियम है अपने आप को जो है अपना टैलेंट डिस्प्ले करने का, Yes. लेकिन मेरे टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, सो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा। मुझे हर स्टेज पे परफॉर्म करना था, मुझे हर जगह उन जगहों पे परफॉर्म करना था जहाँ पे लोग जो है वो इस चीज से अवेयर हो सके, है ना। लेकिन सोशल मीडिया आजकल इतना इतना मतलब पीक पे है कि लोग एक गाना डालते हैं और रातों रात स्टार बन जाते हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा आपको इम्पोर्टेंट इस बारे में क्या लगता है? आजकल नंबर गेम वैसे भी काफी ज्यादा चल रहा है, जो दिखता है वो बिकता है वाला सीन है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों ने स्ट्रगल ही नहीं किया, डायरेक्टली बस कैमरा के पीछे हैं, गा रहे हैं, विच इज रियली गुड, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है वो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे हिसाब से हर इंसान को आगे आना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अगर गा रही हूँ तो मैं ही आगे आती रहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे अब मैं गा रही हूँ तो कोई और अच्छा गाने वाला है तो मुझे ये उससे जेलस नहीं करनी चाहिए कि ये क्यों गा रहा है। मुझे ये होना चाहिए कि यस, हम गा रहे हैं, हम भी तो किसी से इंस्पायर्ड थे ना, हमें भी तो किसी ना किसी ने मतलब कोई ना कोई हमारी इंस्पिरेशन रहा है ना। तो जब हमें कोई सुनकर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सपोर्ट करें, मेरा हमेशा यही रहता है। सोशल मीडिया का ये तो एक पॉजिटिव साइड जी, हुआ, एक जी। नेगेटिव साइड भी है कि जल्दी हाइप मिल रहा है, नहीं वो संभाला जा रहा और नहीं पता कैसे आगे बढ़ना है, हाँ, और एक बहुत। एग्रेशन, एक वो एटीट्यूड आ जाता है। वो आ जाता है क्योंकि जब नेम एंड फेम मिल जाता है ना, तो फिर Easy. एकदम से डाउनफॉल जो होता है ना, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजों को फेस करना आना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में आप पीक पे जाते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है आपकी हर चीज जो है वो ऑडियंस पसंद करे। That's true. आपका कभी कभी चीजें जो है वो गलत भी हो सकती हैं, या कई ऑडियंस में से किसी को वो ना पसंद भी हो सकती हैं चीजें। तो दोनों चीजों को डाइजेस्ट करना आना चाहिए, दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो मैं इन चीजों को बिल्कुल हमेशा मानती हूँ, क्योंकि आज मैं गा रही हूँ, कल कोई और आएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को मतलब निराश होकर बैठ जाऊं। आपने फेस किए हैं ऐसे लोग? अभी खैर जरूरत नहीं पड़ी इन चीजों की। अभी मुझे बस इतना होता है कि मेरा कंपटीशन खुद से है, मेरा किसी और से कंपटीशन नहीं है। और जो लोग किसी और को कंपटीशन मानते हैं और जो उससे जेलस करते हैं, तो आई थिंक वो फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेरा खुद से कंपटीशन है, मुझे अभी बहुत सी चीजें ऐसी करनी है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नहीं की है वो। तो पहले मैं अपनी वो चीजें कंप्लीट कर लूं, देन फिर मैं किसी और की चीजों को आगे फॉलो करने की कोशिश कितने करती ऐसे डीएम्स आते हैं कि मुझे प्लीज सुन लो, मेरे को देख लो? हाँ, आते हैं, काफी सारे आते हैं। जब हमने फोक स्टूडियो मेलोडीज किया ना, उसके बाद हमें लोगों ने ये कहा, क्योंकि हमारा वो प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि चुनिंदा लोगों के लिए नहीं था, चंद लोगों के लिए नहीं था, वो ऐसा था कि कोई भी आ सकता है वहां पर। लेकिन वो गाने जब शूट हो गए ना, तो हमने वो जो हमारा सेट था वो हमने डिमोलिश कर दिया। उसके बाद हमें नहीं, वो सेट वहां बना नहीं रहा। लेकिन लोगों को मिसकंसेप्शन था कि वो सेट लगा हुआ है, लोगों को लगता है हम आपके सेट पे आके रिकॉर्ड कर ले, शूट कर ले। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये शूट कहाँ पे हो रहा था? शूट हमने जम्मू में ही किया था। Okay. हमने एक जगह पे सेट लगाया था, एंड उसके बाद हमने
फिर से प्लानिंग की कि हम सीजन 2 करेंगे, लेकिन सीजन 2 को करने के लिए आपको पता है खुद से ऑलरेडी 15-20 लाख हमने लगा दिए थे फर्स्ट प्रोजेक्ट पे। ओह माय गॉड। सेकंड प्रोजेक्ट पे हमें ये है कि हमें कोई और जो है सपोर्ट की जरूरत है, हमें और लोग भी सपोर्ट करें सो दैट हम उस चीज को कंटिन्यू कर पाए। तो बस वी आर वेटिंग फॉर दैट। गवर्नमेंट की तरफ से आर्ट फील्ड को कुछ सपोर्ट मिला है क्या आपको? हमें तो प्रोजेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं मिला था, बस ये था कि रिलीज किया हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने, उसे रिलीज किया था, लेकिन उसके अलावा कोई मैं कहूँ कि कोई स्पॉन्सर्स मिले या कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ। बट स्टिल वी आर वेटिंग। हमें यही है कि हम नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट करेंगे हमें डेफिनेटली स्पॉन्सर्स मिलेंगे उसके लिए। नया गाना आपका रिलीज हो रहा है, जी तो थोड़ी सी झलक हमें भी बता दो, ऑडियंस को भी बता दो। जी बिल्कुल, रिलीज हो चुका है नाटी रूट्स प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पे, साईं मैं तेरी जोगन। तो उसकी कुछ लाइंस गा देते हैं। साईं मैं तेरी जोगन, साईं मैं तेरी जोगन, बन जोगन नच दिया पाके कुंगरू साईं में, पाके कुंगरू, पाके कुंगरू साईं में, पाके कुंगरू, पाके कुंगरू साईं में, पाके कुंगरू। बहुत ब्यूटीफुल, Thank you. ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे आके गाया, जी ब्यूटीफुल। सोनाली जी, इतना लंबा सफर ऑलरेडी आपने तय किया है, जी काफी आगे तक जाना है, जितनी आपकी बातों से लग रहा है आपने जी काफी आगे तक विजन देख के रखा है। जी। कहाँ देखते हो आप अपने आप को 5-10 सालों में आने वाले? एक तो ऐसा है कि मैं 5-10 सालों की भी क्या बात करूं, हम लाइफ में जितना स्ट्रगल, जितना हार्डवर्क करते जाएं उतना ही कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक हम जीते हैं उस टाइम तक हम हार्डवर्क करेंगे तो ही हमें जो है वो सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि अगर आज मैं बंद कर दूं मेहनत करना तो जितना भी किया वो उधर ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं इन चीजों को लेके कि मैं, ऑब्वियसली हर एक आर्टिस्ट का होता है कि मैं बॉलीवुड में गाऊं या मैं हर चीज अच्छी करूं, उस लेवल पे करूं कि मुझे वर्ल्ड वाइड प्रमोशन मिल सके। लेकिन उसके अलावा मेरा एक ड्रीम और है कि लोग बॉलीवुड की ओर जाते हैं, जैसे मुंबई जाकर अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज वो दौर है, आप वो कर सकते हैं जो शायद ही किसी ने किया हो। आप अपने शहर में रह के एक इंडस्ट्री क्यों नहीं बना सकते? घर आप में अपने बैठ के। घर पे बैठ के क्यों वो चीजें नहीं कर सकते कि जो लोग आपके यहाँ आकर बोले कि मुझे जम्मू जाके काम करना है मैं वहीं ना? पे आने तो वाली थी मुझे कि जी यहाँ के यूथ को हमेशा सोचना पड़ता है कि ठीक है मेरे पास टैलेंट है, अभी मुझे जम्मू से बाहर नहीं बाहर बोलना है, जान बिकॉज एग्जैक्टली जम्मू में इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं है, विच इज जी समवेयर ट्रू, जी बिकॉज जरूरत है यहाँ पे इंडस्ट्री को और ग्रो करने की, जी जी राइट? मुझे तो ये शुरू से हमेशा ये रहा कि मैं गई भी हूँ बॉम्बे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गई हूँ, कि मैं ऐसे बड़ी बड़ी बातें कहने वालों में से नहीं हूँ। मैं ये कहूंगी कि हर आर्टिस्ट को जब वो शुरुआत करता है उसे ये होता है कि मैं एक अच्छे लेवल पे, अच्छे स्टेज पर अपने आप को जो है वो प्रूव करूँ और अच्छा अपना जो है सक्सेस मुझे मिले। लेकिन मुझे ऐसा था कि जब मैं वो सब चीजें करके, मैं उनमें से हूँ कि मैं उन सब जगहों से होकर आई हूँ वापस, और जब मुझे ऐसा लगा कि आपको बिना मतलब के कोई नहीं सपोर्ट करेगा, वो अपना फायदा देखेंगे, सब लोग अपना फायदा देखेंगे। लेकिन जब मैं वापस आई जम्मू तो मुझे लगा कि हम आज का वो दौर है कि आप अपने घर बैठकर वैसी चीजें हैं वो पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो, तो फिर आपको जाने की क्या जरूरत है कहीं पे। तो आज हम जम्मू में बैठे हैं, मैं घर बैठ के, मतलब घर जम्मू मेरा घर है, तो जब मैं यहाँ बैठकर कुछ काम करती हूँ तो वो लोग मुझे घर बैठे हुए अप्रिशिएट करते हैं, किसी कंट्री से, कभी किसी शहर से, तो अप्रिसिएशन मिल रही है। सो आई थिंक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हम अपने जम्मू को एक उस लेवल पे लेके जाएं, ऐसी इंडस्ट्री यहाँ क्रिएट हो जाए कि लोग बोले वाकई में आप लोगों ने तरक्की की है। सिर्फ मैंने नहीं, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर जम्मू में बहुत है ना, आर्टिस्ट है, हमारे जम्मू में बहुत artist, आर्टिस्ट हैं, हमारे जम्मू में बहुत टैलेंट है। बहुत सो मेरा ये मेन मोटिव है कि आपको अपने जम्मू को बस इतनी इतनी ऊंचाई पे लेके जाना है कि आपको लोग सैल्यूट करते हैं। डेफिनेटली। जी तारिक खान जी से भी हमारी बात हो रही थी, जी तब उनका भी यही पॉइंट था कि यहाँ के लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को और काम करना पड़ेगा, राइट बिकॉज वो स्टार्ट करेंगे तो ही सब बच्चे जुड़ेंगे, तभी उन लोगों को भी विजन मिलेगा कि जम्मू में कुछ है। बिल्कुल अदरवाइज वो सब अभी भी सोचेंगे हाँ मुंबई कब जाएं, कब घर से निकले, जी पढ़ाई के थ्रू ही निकले, बट कैसे घर से बिल्कुल। निकले। हमारे यहाँ ना थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है कि भेड़ चाल वाली बात, मैं इसमें में भी कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट मैं ये चीज कहूंगी कि जैसे कुछ एक चीज की जाती है ना, फिर सब लोग उसी चीज की ओर हो जाते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते हैं। कि लेट्स सपोज कोई चीज अच्छी फेमस हो गई है ना, तो आप अगर सेम वही चीज करेंगे
तो आपको लगता है आपको मतलब लोग इस चीज में एक्सेप्ट करेंगे? मुझे लगता है आपको उससे हटकर कोई चीज करनी चाहिए Definitely. जिसमें हो सकता है अप्रिसिएशन, हो सकता है आपको सपोर्ट थोड़ा लेट मिले, लोग उस चीज को थोड़ा सा लेट जो है वो देखें, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा तो है ना, आपने कुछ अलग करके दिखाया, खुद है का ना? एक खुद का अपना किया कुछ। yes. सो चीजें हैं, जैसे हम कोई फोक गाना लेते हैं, बट अगर हमने उसमें कुछ अपना फ्लेवर ऐड नहीं किया ना, तो हमारी खुद की पहचान नहीं बन पाएगी कभी भी। इसलिए True. अपनी पहचान बनाने के लिए आपको अपना कुछ डालना पड़ेगा उसमें। तो ये रियलिटी है। तो हम यही कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो थोड़े व्यूज हों, चाहे वो जितने भी व्यूज हों। कई गाने मेरे मिलियंस में गए हैं, कई गानों में लोग इतना प्यार देते हैं, मतलब ये जस्ट बिकॉज ये ऑडियंस का प्यार है कि मेरे को ये होता है कि मैंने कुछ और अच्छा करना है, अच्छा लेके आना है लोगों को, बूस्ट मिलता है बूस्ट ऑडियंस मिलता के है। प्यार से। तो बस मेरे हिसाब से यही है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें अच्छी, तो आपको जो है वो ऊपर वाला भी सपोर्ट करता है, आशीर्वाद देता है। जम्मू का यंग जनरेशन हो रहा है वो भी धीरे धीरे स्मार्ट, जी जी बट काफी लोग अपने पढ़ाई से और अपने आर्ट से हटके भी काफी कुछ कर रहे हैं। जी। तो यंग जनरेशन को आजकल की देख के आपको क्या लगता ये थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, बिकॉज मैं बीइंग एम्बेसडर ऑफ ड्रग डिमांड रिडक्शन, है? ओके। मैं ये कहूंगी कि बच्चे जो है आजकल के, जो मेरी उम्र के भी होंगे कुछ, जो या मुझसे छोटे भी होंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि अपना करियर जो है वो ठीक है बन जाएगा, बट फिलहाल हम मजे कर लें, फिलहाल हम अपनी लाइफ को कर लें। बट मैं इस चीज को कहूंगी कि यही मौका है, यही टाइम है जिसमें आप अपने आप को निखार लेंगे, जिसमें आप अपने आप को पॉलिश कर लेंगे, तो आपकी पूरी लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाएगी, आप आराम से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे एक गलत ट्रैक पे चल पड़ते हैं, ड्रग्स एंड ऑल ये सब चीजें लेने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स भी बेचारे दुखी हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को यही मैसेज दूंगी, जो लोग तो इस चीज में घुस चुके हैं, उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां से वो बाहर आ सकते हैं, है ना? मतलब इस चीज से बाहर आने का भी सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि अब लाइफ इसी में हो गई। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत सारे ऐसे रिहैब सेंटर्स हैं जहाँ पे आप जाके खुद को इन चीजों से बाहर कर सकते हैं और अपने करियर की ओर ध्यान दे सकते हैं। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जब बच्चे करने लग जाते हैं, तो इसमें खुद तो वो परेशान होते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान ऑफ होते हैं, कोर्स एंड आपकी सोसाइटी बहुत इस चीज से जो है उसको हार्म परेशान मिलता होती है। होता है। बस आपको नशा करना है। मैं 100 जगहों पे जब भी जाती हूँ, मैं 100 जगहों पे यही बात बोलती हूँ, आपको नशा करना है तो अपने खुद के टैलेंट से करो। आपके अंदर जो टैलेंट है आपको उसका नशा होना चाहिए, आपको उसमें करने का जज्बा होना चाहिए True. कि अब बस आप लगे रहें, अच्छा काम करते जाएं, ताकि आपको लोग सैल्यूट करें अच्छे काम सोनाली के। जी सिंगिंग को छोड़ के और भी बहुत कुछ कर रही है जम्मू में। प्लीज किसी को भी अगर रीच आउट करना हो तो बेहिचक इस मामले में प्लीज रीच आउट करें, जी राइट? जी बिल्कुल। तो बहुत सीरियस बातें होगी सोनाली जी। अब मुझे ये बताइए, आप परेड में रहते हैं, हाँ जी एकदम परेड में, एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह पे, जी क्या स्ट्रगल है परेड में रहने का? देखो, मुझे शुरू से ऐसा रहा, हम लोग सिटी में रहे हैं शुरू से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बंदा बाहर गया और इमीडिएट सामान मिल गया, है ना, कुछ भी लेके आना है, कोई घर पे आ गया, नहीं है घर पे कोई चीज ऐसे, तो फटाफट गए और लेके आ गए। और मुझे ना रौनक में रहना बहुत अच्छा लगता है, मतलब ठीक है शांति चाहिए होती है इंसान को, हाँ। लेकिन शांति में जाने के लिए और बहुत सारी जगह है। और अपना घर जो होता है, चाहे वहाँ शोर शराबा भी हो, लेकिन शांति मिल ही जाती है कोई ना कोई कॉर्नर में। लेकिन शुरू से हम वहां रहे, एंड देन फिर उसके बाद हमें लगा, जब हम अपना घर देख रहे थे, तो हमें लगा कि आउटर एरियाज में हम गए देखने के लिए कुछ, हमें मेरी मम्मी मुझे बोलने लगी कि हमने रात रात को इवेंट से आना होता है, तो हमें कितनी दिक्कत होगी, यहाँ कोई है नहीं आगे पीछे, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। मैंने कहा सही बात रात भर चालू रहते है, मैंने कहा सही बात है। तो एट द एंड हमें देखो भगवान ने भी साथ दिया, हमें किसी ने बोला कि आपको फलानी जगह पे बिल्कुल सिटी में आपको एक प्लॉट मिलेगा, तो आप क्या लेना चाहोगे। हमने कहा यार इससे बेटर और क्या हो सकता है, तो हम फिर घुस गए सिटी में और क्योंकि मेरा कॉलेज पास था, परेड कॉलेज, तो फिर वो सब चीजें पास पास है ना, तो कार पार्क प्रॉब्लम, हाँ वो थोड़ी छोटी सी, बस एक कार की दिक्कत है, वो हम पार्किंग से कर लेते हैं मैनेज, तो वो बाहर पार्क कर लिया, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मन तो है ना खुश कि नीचे उतर के सब मिल गया, सब मिल गया बस जी। तो लव लाइफ की साइड जाते हैं क्या है आपके लव लाइफ का सीन? देखो ऐसा है कि यस, अगर बात शादी की ही आप कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो शादी जो है हो सकता है शादी, हाँ, तो आप बताइए। शादी की अगर बात करो तो सबने करनी है, और मैंने भी करनी है ऑब्वियसली, लेकिन फिलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ,
तो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब चीज़ें हो जाएँ। लोग बोलते हैं पढ़ाई शादी के बाद भी हो जाती है। हो जाती है, ऑब्वियसली हो जाती है। जो करने का मन होना चाहिए, एक्सक्यूज़ हम देंगे भी नहीं कि शादी के बाद नहीं होती हैं। तो आप देख रहे हो क्या वैसे? हाँ, पेरेंट्स देख रहे हैं। वो चलता है, हाँ, अच्छा मिल हमारे जाएगा तो हाँ, ठीक है। हाँ। तो बस वो चीज़ें हैं, तो पढ़ाई हो जाए साथ-साथ, तो बाकी जल्दी-जल्दी हाँ आपको जी। सब चीज़ें पता लगती रहती हैं, हमारी जो ऑडियंस है। अपना-अपना रिज़्यूमे प्लीज़ भेज देना उनके प्रोफाइल पे। स्वयंवर कितने ऐसे डीएम्स आते हैं, फुल ऐसे आशिकों वाले? कितना देखिए फेस करना देखिए पड़ता है ये सिर्फ सब? ऐसा नहीं है मुझे ही आते होंगे, बहुत सारे और भी आपको भी ऑब्वियसली आते होंगे। बताओ। आते हैं क्योंकि सुंदर सुशील लड़कियों को आते ही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आजकल तो लड़कों को भी आ ही जाते हैं। मतलब अच्छा आपको कितने आ रहे हैं? आते हैं, हर दिन आते हैं। जब मैं किसी शो पे जाती हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं आई लाइक यू ऐसे लिखेंगे पहले फिर देन आई लाइक योर वॉइस जब ओह! उनको लगेगा कि अब गुस्सा करने भाव वाले नहीं मिला आगे से? ओके, ओके, वॉइस। हाँ, तो मतलब मैं ऐसा करती हूँ, मैं कभी भी गुस्सा नहीं होती हूँ इन चीज़ों से क्योंकि मुझे मैं इस चीज़ को मानती हूँ हर एक की अपनी फीलिंग्स है। अगर कोई किसी की फीलिंग्स किसी के लिए जाग गई हैं तो हम दैट्स उसपे फाइन। पानी नहीं फेर सकते हैं। हम उसे ऑब्वियसली ये बोल सकते हैं कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड या व्हाट जब जैसे भी सबसे आपको ठीक फनी लगे। कौन-सा डीएम था? फनी या डीएम तो अप्रोच, नॉट मुझे ओनली डीएम, एनी मुझे अप्रोच सबसे याद फनी? नहीं है बट यस एक याद है कि वो डीएम की तो मैं बात नहीं करूंगी बट मुझे ऐसा लगता है कि एक इवेंट में मैं गई एंड वो बंदा मतलब लिटरली आप कहोगे कि उसको मैंने गालियां भी दे दी थी क्योंकि ना वो गाना फोन तो गाते-गाते? आते ही थे एंड वो ऐसा बोलने लग गया मुझे वो मुझे किसी जागरण में मिला था ओके। तो मुझे कहने लगा कि आपने उस मंदिर में माथा टेका था कि मेरी इस बंदे से शादी हो जाए जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है मतलब मुझे ऐसा बड़ा weird सा लगा वो ऐसा कि यार दिमाग हाँ वो शायद मुझे ही वो बनाने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरी बात मान लेगी तो बट बाद में उसको फिर मेरी मदर ने भी बहुत गुस्सा किया कि यार तुम क्या चीज हो ऐसे कोई किसी पे क्यों फुल करते आशिक एकदम हाँ और मैं क्रीप किसी वाला शो पे जाती फिगार। हूँ जैसे मैं किसी इवेंट पे जाती हूँ तो मुझे कोई लोग अगर आगे से मतलब करते हैं ना आगे से आके मिलने की कोशिश करते हैं कि यार आप बड़ा अच्छा गाते हो या हाँ, बड़े ये हो वैसे हो। तो मुझे लोग आके मोस्टली मिलते हैं तो मैं बड़े प्यार से मिलती हूँ सबके साथ बिकॉज देखो वही लोग यू आर बनाने अ वाले हैं ना पब्लिक फिगर, यू हाँ हैव सब बनाने वाले वही लोग हैं तो मैं उनको एटीट्यूड क्यों दिखाऊं मैं सबके डेफिनिटली। साथ प्यार से मिलती हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ प्यार से बात करना भी कभी भारी पड़ जाता ऑफ कोर्स। है ना तो मैं सबसे प्यार से मिल रही हूँ वो बंदा भी आया उसने मेरे गले में हाथ डाल दिया तो फिर उसकी मैंने भी मैं कुछ नहीं रिएक्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि अब इतनी ऑडियंस में वन साइड मैरिज। क्या रिएक्शन दूंगा इतने लोगों में तो उसके बाद उसको लगा कि पता नहीं मेरा इसने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल इसने कुछ कहा नहीं स्टेज पे बस उसके बाद से कॉल्स ये वो फिर मैंने इतने नंबर ब्लॉक में डाल दिए लेकिन फिर अगेन अगेन कॉल्स तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा मेरे लिए क्रीपी था। हाँ बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि मैं अब गुस्सा भी वैसे हद हद से बढ़कर आगे जाकर थोड़े किसी ने कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल किया है क्या जो आपको लगा ओ माय गॉड इतना कर दिया ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी इन अ गुड वे। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक क्योंकि देखो जो इन अ गुड वे जो करना चाहते हैं ना वो हमेशा डबल साइड से यानी बोथ साइड से अगर एक्सेप्शन हो तो वो फिर होता है ऐसा डिसेंट अदरवाइज में। हाँ बिकॉज डिसेंट वे में इंसान वही करेगा कि पहले वो मेरे से मुझे अप्रोच करेगा मेरी पूछेगा कि भाई तुम रजा मंदी तुम्हारी है कि नहीं है चलेगा क्या लाइन मार हाँ दूं? हाँ चलेगा कि नहीं क्योंकि अगर मैं ही एग्री नहीं हूँ तो ऐसे ऐसे काफी सारे केसेस हुए वैसे हाँ अब मैं कितने गिनवा के बताऊं तो बाकी ऐसा होता है कि जब आप अपनी लाइफ में अच्छा काम कर रहे हो और वो अच्छा काम जो है वो किसी को भी पसंद आ सकता है आपको पति सिंगर चाहिए आर्टिस्ट चाहिए या बिल्कुल आर्टिस्ट बैकग्राउंड कैसा पति चाहिए? देखो मेरे चाहने से तो कभी कुछ होगा भी नहीं फिर मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ लाइफ का कि जब हम लोग बोलते हैं ना हमें वो चाहिए हमें ये चाहिए ऐसा चाहिए तो फिर भगवान बोलता है बेटा कर ले तू अपनी मर्जी तुझे तो वही मिलेगा जो मैं चाहूंगा ठीक है ना तो मैं ऐसा उस पर छोड़ा हुआ है जहां वो ले जाए मैं उसमें ही खुश हूँ अब मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम चला गया जिसमें हम लोग बोलते मैं कि मैं ऐसा कर लूंगी मैं ऐसा कर लूंगी मैं तो वर्ड है ही नहीं लाइफ में मैं तो आएंगे मैं वर्ड है ही नहीं जिसने बनाया है ना जिसने आपकी लाइफ के सारी डिसीजंस जो ले रहा है ना उस पे ही छोड़ना चाहिए वो बहुत अच्छा सोचता है आपके बारे में समटाइम्स आपको लगता है कि यार ये मेरी लाइफ में क्या फेज आ गया मैं मुझे क्यों भगवान ने ऐसा कर दिया मेरे साथ गलत क्यों कर दिया है ना किसी टाइम हमें लगता है डेफिनेटली लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा होने वाला होता है उसका हमें तो ख्याल ही नहीं होता है ना आइडिया ही नहीं होता है हम बस रोते हैं कि अरे यार ये हो गया। एग्जैक्टली तो मैं बस अब मैं इन चीजों को समझ गई हूँ बस मुझे अब ऐसा लगता है कि
अच्छा ही करेगा वो। आई थिंक यंग जनरेशन को ये चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है कि हैविंग पेशेंस राइट, एंड थॉट प्रोसेस पॉजिटिव वे में रहना बहुत जरूरी। बहुत नेगेटिव चीजें तो आने वाली है, दैट्स लाइफ, हाँ, लाइफ स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ और लाइफ। क्या। आपको लाइफ में एक बुरा फेज आएगा तो तभी तो आपको अच्छे फेज की वैल्यू होगी। समझेगा, अच्छा ही चलता जाएगा तो आपको कभी वैल्यू नहीं हो पाएगी मतलब उस ही चीज नहीं की। है। तो बुरे के बाद अच्छे की खुशी अलग होती है। जम्मू में भी बहुत सारे आर्टिस्ट लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं स्टिल, बहुत देर से, मे बी जब आपने स्टार्ट किया था जी, तब भी किसी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया हो। बिल्कुल। वो सिंगर में भी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, हाँ जी, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ जी। क्यों है ऐसा? वो ऐसा भी है कि कुछ लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि हमें अपनी लाइफ में करना ही क्या है। एग्जैक्टली कैसे ट्रैक ठीक पे है, जाना है? सिंगर आप हैं, लेकिन कुछ जैसे मैं कई बार किसी जजमेंट पे जाती हूँ, किसी शो को जज करती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लोग जो है वो पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे, है ना? आपको बुरे कमेंट्स भी आएंगे। तो जो इंसान दोनों कमेंट्स को पॉजिटिव वे में लेता है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव को, आई थिंक वही इंसान जो है वो अपनी लाइफ में अचीव कर पाता है कुछ, मतलब That's उस गोल को अचीव कर पाता है। और जो इंसान को यही समझ नहीं आएगी ना कि मुझे अपनी लाइफ में किस चीज को पकड़ना है। पकड़ना है, किस चीज को छोड़ना है, You have to play वो smart also. राइट। तो बस मेरे हिसाब से एक आपको, एक आर्टिस्ट को, एक इंसान को दिल से क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको अगर आप डबल रहते हैं, डबल आपके फेस रहेंगे, तो आई थिंक आपको भगवान तो देख रहा है ना। मैं That's true. अपनी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की मैं बातें सुनती हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें बुकिंग्स आती हैं, इवेंट्स होते हैं हमारे, तो उन्हीं ऑर्गेनाइजर से हम सुनते हैं कि आपके लिए फलाना सिंगर बोल रहा था, उसको मत करो, मुझे कर लो। तो ये मैं अपने कानों से सुनती हूँ ना, ये मुझे पता है किस आर्टिस्ट ने बोली है ये चीज, किसने क्या बात की है, लेकिन स्टिल मैं उसके साथ बहुत अच्छे से बात वो कर तो रही हूँ। रहता है, वो तो रहेगा अच्छे ही से वो बात चीज, क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि मैं भी अगर उसकी तरह करने लग जाऊं डिफरेंस ही नहीं तो बचेगा। फिर मेरे में और उसमें कोई फर्क नहीं है ना। तो मुझे अपने आप को दूसरों से, भीड़ से अलग करने के लिए कुछ ऐसी चीज करनी है जिसमें मुझे लोग सोनाली डोगरा की पहचान को यस। पहचाने। मुझे लोगों में ना काउंट करें कि ये भी उनकी तरह है, मुझे सोनाली डोगरा पहचाना जाए, बिकॉज मैंने अपने जो सीनियर से जो चीजें सीखी है मैं उसी को आगे परस्यू कर रही हूँ। आप दिखने में भी सुंदर हो, आप गाती भी बहुत अच्छी हो, तो इस चीज का एडवांटेज हुआ क्या, बीइंग अ वुमन एंड बीइंग ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल मुझे नहीं पता कि मैं हो कितनी हूँ। हो मतलब मैं, चलो वो आपकी आंखें अच्छी, आपको आपका देखने का नजरिया अच्छा है, सो दैट आपको लगता है। मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को मैं बुरी भी लगती होंगी, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी का बुरा ना करूं, दिल से ब्यूटीफुल हो सकूं। ये प्रचार नहीं मैं दे रही, मैं एक्चुअली में अब ऐसा सोचती हूँ, बिकॉज जब हमारी एज ऐसी होती है ना जिसमें हमें बस हुल्लड़बाजी करनी होती है, लाइक वो जो 22-25 वाली एज, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ठीक है यार, कर लेंगे। दुनिया का बुरा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। लेकिन जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना कि नहीं यार, मतलब लोगों को मैं बुरा कर रही हूँ उसको नहीं पता चलेगा, बट हमने भुगतना यही है। कब आपकी लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा कि आपने इतना कुछ अचीव किया अगर आपसे भगवान 1 मिनट में छीन लेगा? ये क्वेश्चन इसलिए भी आया मेरे दिमाग में बिकॉज बहुत सारे जो मेल है जी, उनका हमेशा ये चीज रहता है कि लड़की जब रहती है और वो सुंदर रहती है तो उसके लिए वो फर्स्ट हाइक हाइक जाने के लिए उसके लिए बहुत इजी है। हाँ, वो गलत लोगों की सोच है, आई क्योंकि गेस कहीं ना कहीं वो जिस जमाने में हम रह रहे हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत फैक्ट भी है। हाँ, फैक्ट भी है, लेकिन मैं उसके साथ यही कहूंगी कि वो आपके लिए बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो रहता है लाइफ में। आप सुंदर हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको भगवान ने सुंदर बना के भेजा, इसकी कोई गलती नहीं है ना। लेकिन अगर आप ये एडवांटेज लेते हुए आप बोलेंगे कि मैं हार्डवर्क करना बंद कर दूं, हाँ, तो आई थिंक वो बड़े लिमिटेड टाइम के लिए जो है ना वो आप वहां तक स्टे कर पाएंगे उस और लेवल जब पे। आपने पहले ही छोड़ दिया वो चीज कि नहीं अगर लड़की हूं मैं सुंदर हूं तो कुछ हाँ, अभी ये नहीं होगा, अगर वो पहले माइंडसेट ला ले तो वैसे भी आप वहीं पे खत्म हो। मैं वही कह रही हूँ, आपको अपनी लाइफ में हार्डवर्क करना है, आपको उस सुंदरता को और ज्यादा निखारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आपको अच्छा एक मेरे हिसाब से सुंदर होने का जो है वो अच्छा फायदा मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको और मेहनत भी करते रहना चाहिए। और अच्छा होने का एडवांटेज भी बहुत भी सारे बहुत है हैं, यार, सही में। डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। कई बार हम लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे बड़ी प्रचार दे रही है, अरे बड़ा प्रचार दे रहा है, मतलब ये अपने आप में लाइफ में तुम ऐसे करते हो। गलती सबसे होती है, हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन उसे सुधारने का भी तो अंदर उतना होना चाहिए ना कि आपको सुधार के अपने आप को चीजें अच्छे से करके वापस फिर
आना है उस स्टेज पे, तो ये आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बस लास्ट मैसेज कुछ भी देना चाहोगे आप? मैं लास्ट लास्ट मैसेज सबको यही कहना चाहूंगी कि बस मेहनत करें और चीजें अच्छे से अच्छी करने की कोशिश करें, दैट्स इट। और जब आप अच्छा करते हैं तो आप, आपकी फैमिली, आपका शहर एंड आप खुद भी प्राउड फील करते हैं अपने पे। थैंक यू सो मच सोनाली जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।